नमस्कार। हमारे साथ जो मेरे बगल बैठे हुए हैं वो हैं जहानाबाद नगर परिषद के चेयरमैन के प्रतिनिधि अशोक पासवान। जहानाबाद से रूपा देवी जो है वो चेयरमैन बन कर के आई थी। लेकिन फिलहाल के कुछ दिनों की अगर बात कर लेते हैं तो स्थिति ऐसी बन रही है जहानाबाद नगर परिषद कार्यालय में कि यहाँ पर चेयरमैन का कम चल रहा है, वार्ड पार्षदों की नहीं सुनी जा रही है और सब कुछ जो है एक शख्स के आगे केंद्रित हो गया है। ये कहना है वार्ड पार्षदों का और खुद चेयरमैन का भी यही कहना है, चेयरमैन प्रतिनिधि का भी यही कहना है कि वो जो शख्स जो है वो कार्यपालक पदाधिकारी है और कार्यपालक पदाधिकारी लगातार अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और कई ऐसे कार्य हैं खास करके सफाई के मामले को लेकर के कि सफाई ठप है, क्योंकि जितनी सफाई कर्मियों की ज़रूरत होती है उतने सफाई कर्मी मौजूद नहीं होते हैं वार्डों में। पेपर में कुछ और सफाई कर्मी दर्शाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर धरातल पर जो है सफाई कर्मी कम दिख रहे हैं। इसके अलावा कई बड़े आरोप जो है वो वार्ड पार्षद लगा रहे हैं। तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं। ये कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव जो है वो लाया गया है। निंदा प्रस्ताव इसलिए लाया गया है कि कार्यपालक पदाधिकारी जो है अपने हिसाब से काम करते हैं और किसी की सुनते नहीं हैं। तो तमाम वार्ड पार्षदों में नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। हालांकि कुछ ऐसे वार्ड पार्षद हैं जो उनसे खुश भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता ने जिसे चुन करके भेजा है, वार्ड पार्षदों को और चेयरमैन को चुन करके भेजा है, अगर वो अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं तब ऐसे में जनता जवाब तो उनसे मांगेगी और वो जनता को किस तरह से जवाब देंगे। हालांकि कई वार्ड पार्षदों का ये भी कहना है कि डीएम तक इस पूरे मामले को अवगत करा लिया गया है, लेकिन डीएम साहिबा जो है इस पूरे मामले पर किसी तरह का संज्ञान नहीं ले रही है। अब आगे किस तरह की कार्रवाई होगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। अशोक जी हैं हमारे साथ हैं, उनसे सीधा बातचीत करते हैं। अशोक जी, सबसे पहले ये बताइए कि एक मामला आपके साथ हुआ था, आज से एक साल हो गया होगा कार्यपालक पदाधिकारी के साथ। क्या मामला हुआ था और पुराने कार्यपालक पदाधिकारी कैसे थे? पुराने कार्यपालक पदाधिकारी सबसे बेहतर कार्य ऋत्विक कुमार जी का रहा, जो सभी पार्षदों को साथ मिलजुल कर विकास कार्य मतलब काम में रुचि रखते थे। उसके बाद जुल्फिकार अली प्यामी आए, वो भी कार्य किए मगर उतना रनिंग के साथ नहीं कर पाए। उसके बाद एक कुणाल जी बड़े अच्छे पदाधिकारी आए, मगर दुर्भाग्य जहानाबाद का रहा कि मात्र 2 महीना में उनको हटा दिया गया। दयानंद सिंह से क्या दिक्कत होती है? चेयरमैन से कभी बहस हो गया है तो कभी वार्ड पार्षद ने हाथ उठा दिया है कार्यपालक पर, क्या दिक्कतें हो रही हैं इनसे? कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह का व्यवहार और विचार जो है समांतवादी विचारधारा के हैं। कारण है कि पार्षदों को मान सम्मान नहीं देना, फोन किए जाने पे फ़ोन नहीं उठाना, ब्लैक लिस्ट कर देना, तथा जब माननीय पार्षद के साथ ये हाल हो सकता है तो आम पब्लिक के साथ क्या हो सकता है, तो आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपके साथ क्यों बहस हुई थी एक साल पहले? हमारे साथ बहस हुई थी कि शहर में सफाई के लेकर के और शहर में लाइट लगाने के लिए कब से प्रोसीडिंग पास कर दिया गया था। इनके द्वारा न लाइट लगाया गया और न ही सफाई पे कोई सुधार किया गया, और हम लोग का फ़ोन उठाना बंद कर दिए। इसका शिकायत नगर विकास आवास विभाग को अध्यक्ष के द्वारा और पार्षदों को भी द्वारा दिया गया। इसके आलोक में जिला पदाधिकारी को भी नगर विकास आवास विभाग द्वारा लिखा गया था कार्रवाई करने के लिए, मगर जिला पदाधिकारी मैडम भी इस पर संज्ञान नहीं लिए, क्योंकि शहर की जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी का भी होता है। तो मैडम का भी, जिला पदाधिकारी मैडम का रुचि नहीं देखा गया। ये निंदा प्रस्ताव वार्ड पार्षद के द्वारा लाया गया है, सभी वार्ड पार्षद हैं कि कुछ वार्ड पार्षद को छोड़कर? नहीं, स्टैंडिंग कमेटी में जी, कार्यपालक पदाधिकारी पे बिहार नगर पालिका 2007 की धारा 36(7) भी चलाया गया था कि सरकार इसे वापस ले, मगर विभाग के द्वारा भी पत्र जारी किया गया, मगर उस पर इनका ट्रांसफ़र किया गया, मगर इन्होंने विभाग के भी खिलाफ में हाई कोर्ट चला गया। अच्छा, ट्रांसफर रोकने को लेकर? हाँ, रोकने के लेकर के। और जबकि अध्यक्ष वार्ड पार्षद इसके कुछ दिन पहले पार्षद
के साथ भी इनकी झगड़ा हुई थी ट्रांसफर के बाद, और काको में भी इनके साथ झगड़ा झंझट हुआ। तो अगर इनको स्वार्थ नहीं है तो ट्रांसफर हो जाने के बाद ये रुकना क्यों चाहते हैं? जी, सबसे बड़ा सवाल आपने खड़ा कर दिया। अगर स्वार्थ नहीं है तो वित्तीय लूट का मामला बनता है। अगर कोई पार्षद, कोई जनप्रतिनिधि आवाज उठाता है तो उनको फंसाने के लिए झूठा FIR कर दिया जाता है। यही मानसिकता है इस पदाधिकारी को। काम कितना प्रभावित होता है? काम तो बिल्कुल प्रभावित है, और ये नौकरी करते आज यहाँ रहेंगे, कल वो चले जाएंगे। जनप्रतिनिधियों को झेलना पड़ता है, और आम जनता या आम वोटर इस बात को नहीं ना समझ पाएंगे, क्योंकि वोट आपको दिए हैं। तो जानबूझकर पदाधिकारी तो कार्य बाधित कर रखे हैं। इसमें दो मत का कोई कहीं राय नहीं है। सिर्फ अपने लाभ के लिए, निजी लाभ बस अपना निजी लाभ के लिए एजेंसी को रखे हुए हैं। शहर में सफाई नहीं हो रहा है, उसको भुगतान हर माह 62 लाख हो रहा है। सुना कि बजट बढ़ गया है सफाई को लेकर। हाँ, पहले 38 लाख में होता था, अब 62 लाख में हो रहा है, फिर भी सफाई नहीं हो रही है। तो इसमें वित्तीय अनियमितता की गई है, प्लस लेबर का PF वगैरह नहीं दिया जाता रहा है, जिसके चलते लेबर लोग भी कई बार हड़ताल भी कर चुके हैं, मगर आश्वासन देने के बाद भी लोग को कोई कार्य में मांग आप लोग किए वित्तीय अनियमितता को लेकर? हाँ, विभाग को लिखा गया है, विभाग द्वारा चिट्ठी भी निर्गत की गई है, प्लस निगरानी विभाग द्वारा भी विभाग को चिट्ठी लिखा गया है इनका कर्तव्यहीनता के लेकर के। मगर अब इसमें देखिए भी टीम गठित होना बाकी है, अभी आगे कहाँ तक क्या होता है वो तो नगर विकास के पदाधिकारी लोग ही बता सकते हैं। देखिए, मतलब ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आपके चेयरमैन जो है वो नाराज़ हैं, बल्कि कई बार पार्षद जो है वो भी नाराज़ हैं। कार्यपालक पदाधिकारी पर सीधे तौर पर कई सारे बड़े आरोप भी लगा रहे हैं, आप उनको भी सुन सकते हैं। तो कार्यपालक और चेयरमैन साहब के साथ झगड़ा हुआ था। कब से झगड़ा चल रहा है? पिछला साल दिसंबर में झगड़ा हुआ था। तो वो झगड़े का अभी भी असर है कि भाई दोनों में समन्वय नहीं हो पा रहा है। समन्वय के नहीं होने के कारण काम में हम लोग को बाधा आ रहा है। ठीक, की कमी नहीं है, मैंने दे नहीं रहे हम लोग को, सिग्नेचर नहीं करते तो हम लोग को मिलेगा क्या? कौन नहीं दे रहा है? चेयरमैन नहीं दे रहा है? दोनों मिल करके, कार्यपालक भी? हाँ, कार्यपालक पदाधिकारी भी और ये चेयरमैन भी। मतलब मंशा नहीं है जहानाबाद को आगे बढ़ाने को लेकर नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम लोग को और मीटिंग भी होता है तो वो मीटिंग भी नहीं कराते हैं। मीटिंग में कहते हैं मगर करते हैं नहीं काम कुछ। अच्छा। लाइट के लिए मैंने शुरू में हम लोग जीते थे उसी समय से वादा किए कि लाइट दे देंगे, लाइट दे तो देंगे। लाइट लगा होगा? नहीं लगा सर, एक भी लाइट नहीं एक लगा। भी नहीं, एक मरम अफसरशाही बहुत ज्यादा है। ये जो कार्यपालक है, आपको पदाधिकारी जहानाबाद में आए हुए हैं, ये समझिए कि गुंडा से कम नहीं है। कैसे गुंडा से कम? इसलिए अगर कोई भी स्थिति में किसी भी काम के लिए अगर उनके पास जाते हैं तो ऐसा रोल निभाते हैं कि क्या बताएं। अगर आम जनता जाएगा तो उसको तो पहले मारेगा। आप लोगों के साथ किस तरह की? हम लोग तो बंधे हुए ना हैं। अगर किसी तरह से हम लोग गलत कदम उठाएंगे तो जनता भी कहेगा और समाज के इंसान भी कहेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, कुछ समय पहले ज़्यादातर कार्यपालक कभी स्टार्टिंग पीरियड में चेयरमैन के साथ थे। हम लोग जनता के लोग हैं, अच्छा, जनता के साथ बिल्कुल खड़ा थे। लेकिन उनको लगा कि हम, क्योंकि संविधान की जानकारी उनको था नहीं, उनको कुछ लोगों ने बता दिया कि आप ही सब कुछ है, जो आप कीजिएगा सब मानेगा। और इसी में उनको लगा कि हम ही सब कुछ हैं, तो हम जो कहेंगे वही होगा। तो कुछ दिन ये चला, सालों चला। हम लोग आशा में रह के संभल जाएंगे, कोई हम समझाने मैंने हम लोग समझाते हार गए। तब हम लोग उनका साथ छोड़े। हम लोग बहुमत से कोई भी चीज़ पास करते हैं और काम करते हैं। वो उनका कार्ड पास करते हैं, पास तो करते हैं। सिग्नेचर अथॉरिटी जो है वो आपको ईओ देते हैं, कार्यपालक पदाधिकारी के प्रभार उनके पास है, सिग्नेचर तो करते हैं। सिग्नेचर हम लोग, तो फिर कैसी नाराजगी आप लोग की कार्यपालक से? नाराजगी तो चेयरमैन से होनी चाहिए। कार्यपालक से नाराजगी इसलिए है कि वो भी चाहते हैं कि न हो, और काम को लिंगर करते हैं। सिग्नेचर उनका नहीं हुआ है तो महीने मीटिंग होना चाहिए।
जो 3 महीना 4 महीना बाद मीटिंग होता है। ये सारा काम करीब 1 साल से दीनानाथ सिंह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जब से आए हैं तो इनका तरीका ही काम करने का अलग है। ये सिर्फ ऑफिस में बैठते हैं, कमीशन खाते हैं और काम नहीं करते। इनको सफाई के लिए जो पहले विभागीय सफाई हो रही थी इनके आने से पहले 36 लाख रुपया खर्च होता था। ये आए, एनजीओ को लाए, 65 लाख रुपया कर दिया। जो पहले 400 लेबर सफाई में लगते थे, आज के डेट में 200 लेबर भी, पूरे शहर 3300 वार्ड की सफाई में 200 लेबर भी नहीं है। ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं, लेकिन खर्च 65 लाख किया जा रहा है, 60 से 65 लाख, मतलब खर्च डबल हो गया, 200 लेबर लेबर आधा हो गया, तो खर्च सफाई कितना होगा समझ सकते हैं। वार्ड में तो थोड़ा अच्छा बहुत स्थितियों लगेगा, आप बाहर में तो और ज्यादा खराब स्थिति है। 9 नंबर जाकर देख लीजिए, 10 नंबर जाकर देख लीजिए। दोषी किसको मान रहे हैं आप? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सरकार इनको काम करने के लिए न भेजी है। चेयरमैन को कुछ भी नहीं? चेयरमैन का सुनता है ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और डीएम, इन दोनों का जो साठगांठ है, वो जनप्रतिनिधि को थोड़ा सा भी वैल्यू देते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम सिर्फ होता है सिग्नेचर करना, वित्त प्रभार उनके पास होता है। वित्त का प्रभार उनके पास है, इसलिए तो मनमानी कर रहे हैं। अच्छा, उनको पब्लिक कंसर्निंग से कोई मतलब है नहीं। पब्लिक हम लोग को चुनी है, पब्लिक हमसे खोजती है कि अगर उनका स्लैब टूटा हुआ है तो हम बनवाए। हम बजाबते लिख कर दे देते हैं, चाहे इस व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दे देते हैं कि इतना स्लैब टूटा हुआ है। बनाना तो उनका काम है ना, हमको तो सरकार फंड नहीं दिया है। हम लोग को मात्र 1500 रुपया सैलरी है, हम 2 नंबर का खाते नहीं है, समझ गया ना, हम कमीशन नहीं खाते, सीधा बात कहते हैं। इसी का उसको दुख है कि जब सब खा रहा है तो ये काहे नहीं खा रहा है। कमीशन खाया सब है। हमने जब बातचीत की खुद कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह से, तो उन्होंने बातचीत भी की, लेकिन जब सवाल किया गया काम को लेकर के, तो उन्होंने बोला कि काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम इस चीज़ पर किसी तरह का बयान नहीं देंगे। यानी पूरी तरह से अपने आप को बचा रहे हैं और बचते नजर आ रहे हैं, किसी तरह की जवाबदेही से वो बच रहे हैं। और जी दीना जी। हाँ सर बोलिए। नमस्कार, मिश्रा जी बोल रहे थे पटना से, लाइव इंडिया न्यूज़ से। लाइव इंडिया न्यूज़? जी जी जी, पटना से मिश्रा जी बोल रहे थे। फ़ोन किया था, आप रिसीव नहीं किए थे, तो हम सोचे ऑफिस में होंगे, तो ऑफिस में पहुंचे तो पता चला कि अभी भी नहीं बोलिए ना सर। आए हुए। कहाँ है? ऑफिस में थे, बताइए। अरे मुलाकात होगी? नहीं अभी नहीं हो पाएगी, बताएं। अभी नहीं हो पाएगी, कल मुलाकात होगी, क्योंकि आना आए थे खबर को लेकर के कुछ जहानाबाद। बोलिए ना सर, हम खबर बताते हैं। हाँ, तो सोचे कि मिल ले आपसे, तो मुलाकात होगी तो फ़ोन पे क्या बात करना है, अब तो सामने मिलते तब ना कुछ होता बातचीत। तो अब हम क्या करें, आप आए ही नहीं तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे सर। हम्म। और चूंकि हम आए थे ऑफिस में, पता चला कि 3 बजे के बाद बैठते हैं, तो इसलिए हम पहुंचे थे। 3 बजे के बाद नहीं बैठते हैं सर, वहाँ से हम आ भी गए। और वहां से आ भी गए। कार्यपालक जी, पूछना है तो बोला जाए। ना मुलाकात होकर के ही पूछेंगे, क्योंकि खबरें तो बहुत सारी है ना, आप जान रहे होंगे। तो भाई आपसे भी तो मिलना जरूरी है ना भाई, एक तरफा कैसे क्या किया जाए, समझ रहे हैं आप बात? क्या चाहिए बोलिए ना। वही कि काम नहीं हो रहा है, कार्यपालक काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग कार्यपालक नहीं कर रहे तो चेयरमैन क्या कर रहे हैं, कई सारा चीजें हैं। ठीक है तो सर, एक उस सब तरफा मामले में हमको नहीं बोलना है कुछ। ठीक है सर। मतलब ठीक है सर, क्या मतलब, आप इस पर कोई बयान नहीं देना है आपको? हमको कोई बयान नहीं देना है सब पे। तो हम भी तो वही जानना चाह रहे हैं कि क्या नहीं दिक्कतें हैं भाई, हम कि समझ गए एकदम क्या एक तरफा सब लोग क्या बोल रहे हैं आपके खिलाफ। जो आप बोल रहे बात बोलने समझ रहे हैं दीजिए, ना अब मेरा? हमारे पास उतना समय थोड़ी जो है, हमारे पास इतना बेरोजगारी वाला समय नहीं है कि लोग क्या बोल रहे हैं। वही तो हम भी जानना चाह रहे हैं, ठीक है सर, प्रशासनिक प्रणाम। पद पर अगर आप हैं तो आप तो इस तरह नहीं कर ठीक सकते सर, प्रणाम। हैं। तो आप तो फिर भाग रहे हैं आप सवालों से। हम भागते नहीं हैं। तो वही तो हम जानना चाह रहे हैं, आप ना भाग ना, भी रहे हैं, हम तो अब बूढ़ा चलिए वो होने चले, सवाल हम भी आज नहीं तक कर रहे जिंदगी में हैं, नहीं भागे। तो हम तो ठीक फिर है वही, साहब, अब रख रहे हैं फोन। तो फिर आप थोड़ी देर के बाद फोन काट दिए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्यपालक पदाधिकारी जो है कितना गंभीर है जहानाबाद के विकास को लेकर के। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि अब आगे की क्या कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों की, क्या कानूनी प्रक्रिया भी करेंगे, क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? हाँ, हम लोग अभी तत्काल स्टैंडिंग कमेटी को बैठक यही बुध बृहस्पति के अंतराल में करने वाले हैं, और इनकी सुधार नहीं होता है तो फिर इन पे निंदा प्रस्ताव के लिए दोबारा प्रोसीडिंग चलाया जाएगा। चलिए, निंदा प्रस्ताव के लिए प्रोसीडिंग चलाया जाएगा, तो कार्यपालक पदाधिकारी से
त्रस्त हैं, खुद वार्ड पार्षद त्रस्त हैं, खुद आपके चेयरमैन पर त्रस्त है, चेयरमैन प्रतिनिधि त्रस्त हैं, तब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब ऐसे में जहानाबाद का विकास आखिरकार कैसे हो पाएगा, और जहानाबाद की विकास को लेकर के जो सोच रखे हैं जनप्रतिनिधि वो कहीं ना कहीं प्रभावित नजर आ रहा है।